हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं वीकेंड कवार में कि शुरू होते ही आते हैं एल्विस, जो कि ओटीटी सीज़न 2 के विनर रह चुके हैं और लवकेश के अच्छे दोस्त हैं। और लवकेश इन्हीं के नाम से जाने जाते हैं, जो कि इन्हीं का मैनेजर बोला जाता है। और यहाँ अपने दोस्त को डिफेंड करने के लिए आए हैं और यहाँ आके बताते हैं अरमान के बारे में कि वो ऐसे चलते हैं और हम ऐसे चलते हैं। आप समझ सकते हैं को किस तरह से बोल रहे थे। उसके बाद यहाँ अदनान को प्रोटेक्ट करने और अदनान के लिए आ रहे हैं फैज़ू, जो कि उन दोनों की एंट्री होती है। और यहाँ इनका प्रो बोलते हैं आप दोनों को इस तरह से देख कर ये फ्रेम बहुत अच्छा लग रहा है। और ये फ्रेम को देखकर पब्लिक भी खुश हो रही है और ये सुनकर दोनों ही हंस रहे होते हैं। और दोनों को बोलते आप लोग अगर बिग बॉस में होते तो क्या होता। तो यहाँ पर एल्विस बोलते डाल दीजिए सर, हम लोग को भी डाल दीजिए। इस तरह से यहाँ पर बात हो रही होती है और यहाँ अपने अपने दोस्तों के बारे में राय दिया जा रहा होता है। यहाँ पर वह जो बोलते हैं कि अभी तो आए हुए उसका 4 दिन ही हो रहा, वो कैसे क्या कर सभी देख रहा होता है और वो किसी से ऐसे नहीं टकराएगा। वो बोल रहा है जो मेरे साथ अच्छा है तो अच्छा है। तो यहाँ पर एल्विस बोलते हैं ये नहीं बता सकता सर, ये दोस्त है उसका, तो हम बता रहे हो बहुत बेकार खेल रहा है। अरे मैं भी वाइल्ड कार्ड गया था, मुझे तो घंटे भी नहीं लगे थे और मैंने सब कुछ किया, अच्छे से किया था। इस तरह से दोनों प्रोटेक्ट करते हैं। और यहाँ एक गेम होता है कि किसके संगत में रहकर आप अच्छे नहीं बनोगे, उसको आप कैंसिल कर सकते हो। और यहाँ पर देते हैं रणबीर लवकेश को कैंसिल करते कि इनके संगत में रहेंगे तो हमारा अच्छा नहीं होगा, और वो लवकेश को हटाते हैं अपने संगत से। यहाँ विशाल आते हैं तो अब दोनों में फंस जाते हैं और वो दोनों दोस्त हैं तो किसको करते। तो यहाँ पर अदनान को देते हैं कैंसिल का, जो कि अनिल कपूर बोलते हैं कि जब हम लोग कुछ अदनान के बारे में बोल रहे थे तो आप बीच में बोलते नहीं अदनान ऐसा नहीं ऐसा नहीं, और आप अभी बोल रहे हो कि संगत में रहेंगे तो बेकार हो जाएंगे, आप क्या खेल रहे हैं, आप अपने आप में मैच्योर हो। ये डांट पड़ती है। यहाँ पर सना और मकबूल देती है अदनान को ही कैंसिल करती है। और यहाँ सना मकबूल देने के बाद अब आती है बारी आपकी शिवानी की। शिवानी भी देती है अदनान को ही कि इनके संगत का असर ऐसा हो। अदनान को नहीं, वो देती हैं आपको अदनान को देने के बाद लब यहाँ पर लवकेश को ही पड़ता है। और यहाँ नेजी भी लवकेश को देता है, सुल्तान भी लवकेश को जब देती है तो सुल्तान को घिसा पिटा लवकेश कराए रहता है, जो उसकी सर भी टोकते हैं। यहाँ साई आता है, वो तो ऑब्वियसली लवकेश को ही देगा। और यहाँ पर आपको दीपक चौरसिया देते हैं ये अदनान को, और अरमान भी देता है अदनान को, कृतिका भी देती है अरमान को। और यहाँ पर सबसे अच्छा जो बोलते हैं दीपक चौरसिया बोलते हैं कि अदनान को किस लिए वो संगत में नहीं रहना चाहते हैं, जो आकर चंद्रिका के बारे में जो नहीं है उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना, यहाँ वर्ल्ड कप कौन जीता बाहर की राय देना। इसलिए वो यहाँ पर 5-5 दोनों को मिलता है स्टाम्प, जो कि यहाँ पर फैजू का बोलना होता है वो 2 दिन में आया और 5 स्टाम्प मिलते तो अच्छी बात है। यहाँ पर लेकिन एल्विस बोलता है कि ये भी आप सोच सकते हैं कि 2 ही दिन में 5-5 स्टाम्प मिल रहे, वो कैसे अच्छी बात है। और दोनों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। यहाँ एल्विस बोलता है ये तो मेरा तजुर्बा हो चुका है सर, और बोलकर वो हंसता है। और यहाँ फैजू और एल्विस दोनों को डिफेंड करना होता है कि अपना दोस्त जो आरोप लगा रहता है, तो यहाँ जो आरोप लगा रहता है लवकेश पर कि वो जब वक्त था विशाल को साथ देने का, चाहे विशाल को बचाने का, जो वो था वो क्यों नहीं बोला। फैजू बोलता है कि जब उससे पूछा जा रहा था कि वो कुछ और क्लियर किया था ये बात बोलकर कि भाभी सुंदर लगती, तो बोला था कि हाँ अच्छे वे में बोल रहा हूँ, और ये तो बोला नहीं वहाँ सबके सामने। अब पता नहीं भूल गया कि डबल फेस का खेल रहा है, इस तरह से फैजू बोलता है। तो यहाँ पर बोलना होता है एल्विस को कि नहीं वो भूल गया होगा, इंसान है भूल जाते हैं। यहाँ पर लेकिन अनिल कपूर बोलते हैं कि कान में बोलना सही था क्या। इस तरह से बातें होती है। और अब आता है कि एक दूसरे का पर्दाफाश करने का टास्क आता है, जो कि लवकेश और विशाल करता है, अरमान को लवकेश करता है नेजी का, और यहाँ पर सना मकबूल करती है रणबीर का। और यहाँ पर जब शिवानी करती है नेजी का तो यहाँ पर अदनान करता है अरमान का पर्दाफाश।
और यहाँ नेजी कैसे छोड़ेगा शिवानी का, तो शिवानी को करता है वो पर्दाफाश। और यहाँ पर सना सुल्तान का जब आता है बारी तो सर बोलते हैं कि देखो अभी फिर से तुम वही वाला रिपीट मत करना, लव केस का लेकर तो नहीं करती। और यहाँ पर वो दीपक चौरसिया के बारे में बोलती है। और यहाँ आता है साईं, साईं करता है विशाल का पर्दाफाश वाला आरोप में लगाता है। और इस तरह से बातें होती हैं और ये सब देखकर आप समझ सकते हैं कि दोनों ऑपोजिट पार्टी एकदम तैयार हो चुका है, आग लग चुकी है। यहाँ पर अरमान करते हैं सना मकबूल का पर्दाफाश, यहाँ कृतिका करती है नेजी का पर्दाफाश। यहाँ दीपक के तरफ से जब जाते हैं रणवीर का पर्दाफाश जो नॉमिनेट किए थे, आप देख सकते हैं उस दिन का वीडियो क्या लगा होगा दीपक चौरसिया को। और एलिमिनेट हो जाते हैं दीपक चौरसिया और इस तरह से सभी घर वाले रोने लगते हैं, घर से जैसे बड़े जाते उस तरह का उनका माहौल रहता है। और शिवानी भी रोती है। यहाँ रणवीर के चलते ही जाते हैं। रणवीर इसलिए शायद दुखी हैं, क्या है किस तरह से क्या सोचकर नॉमिनेट किया था वो तो समझ में नहीं आया, लेकिन जा रहे होते तो उनकी कमी का एहसास होता है। वही बात फिर एक बाहर से आता है घर में जो कि सभी के बारे में बातें करता है, अपने अपडेट बताता है। और वो आता है 2M के तरफ से अपना कॉन्टेस्ट जीत कर घर वालों से मिलने का मौका मिलता है। यहाँ आपको बता दें कि दीपक चौरसिया के साथ साथ सना सुल्तान और दीपक चौरसिया तो एलिमिनेट हुए थे और अदनान शेख ये तीनों घर से बाहर हो चुके हैं। ये ताज़ा अपडेट है, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।